स्तुरं वाजे वाजे हवामहे। ओम शांति शांति शांति। अनुशासनम तदा दृष्टो अथ योगानुशासनम प्रथम सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधः द्वितीय सूत्र तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम तृतीय सूत्र वृत्ति सारूप्यम इतिरत्र चतुर्थ सूत्र। ये समाधिपाद का आज चौथा सूत्र है। वृत्ति सारूप्यम इतिरत्र। महर्षि पतंजलि महाराज कह रहे हैं एकाग्र और निरुद्धा अवस्था से रहित होने के बाद जीवात्मा की स्थिति उन तीन वृत्तियों में चलती है। कौन सी? क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। इसे शांति, मोह और मूढ़ भी कहते हैं। यानी कि अगर योगी का चित्त निरुद्ध नहीं हुआ तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति वृत्तियों के समान होती है। अर्थात ये जो चित्त की वृत्तियां हैं ये चित्त का ही धर्म भी है, प्रकृति का ही धर्म भी है। अगर व्यक्ति की चित्त की स्थिति एकाग्र या निरुद्ध नहीं होती तो उस समय जीवात्मा क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त वृत्ति वाला होता है। ये समझा रहे हैं चौथे सूत्र। अर्थात समाधि अवस्था में वही लोग जा पाएंगे जिनका मन एकाग्र हो या फिर निरुद्ध हो। इन दोनों के अभाव में जीवात्मा अपने को वृत्तियों वाला ही समझता है। अब इसको समझना है कि वृत्ति क्या चीज है। हम वृत्ति किसे कहते हैं? तो महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से जो ज्ञान जीवात्मा को होता है उसे वृत्ति कहते हैं। यानी कि विषयों के ज्ञान करने के दो माध्यम हैं, स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां। ये जो मन है ये सूक्ष्म इंद्रिय है। स्थूल इंद्रिय कौन है? नेत्र, श्रोत्र, नासिका, त्वचा, जिह्वा। ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं इन ज्ञानेंद्रियों से तथा मन से जो ज्ञान जीवात्मा को होता है उसे वृत्ति कहते हैं। अब इसे समझिए। जैसे आपने
मिष्ठान खाया, नेत्रों से आपने मिठाई देखी, जिह्वा से आपने उसको खाया और मन को मिठास का अनुभव हुआ। तो जो मिठाई खाने से जो मीठापन का सुखानुभूति हुई, उस सुखानुभूति को जीवात्मा आत्मा का सुख समझ लेता है जब वह मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त वृत्ति वाला होता है। एकाग्र वृत्ति होने पर, निरुद्ध वृत्ति होने पर जीवात्मा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों तथा भौतिक पदार्थों को अपने से अलग करने में सफल हो जाता है। पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो पुरुषार्थ करने के बाद जो जीवात्मा, जो साधक, जो योगी एकाग्र चित्त वाले और निरुद्ध चित्त वाले होते हैं, वो अपने आप को पंच विषयों से, शरीर से, मन से, बुद्धि से अलग अनुभव करते हैं। अर्थात वो ये जानते हैं कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, फिर मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। ऐसी अनुभूति एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था में होती है। एकाग्र अवस्था में जब ये वृत्ति आती है तो वहाँ पर संप्रज्ञात समाधि होती है और निरुद्धावस्था में असंप्रज्ञात समाधि होती है। ये दो बातें हमें अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए और हम समझने का प्रयास करें। जिस समय जीवात्मा की मन स्थिति, चित्त की भूमिका क्षिप्त होती है, अर्थात रजोगुण चरम सीमा पर होता है, तमोगुण और सतोगुण दबे रहते हैं, ऐसी अवस्था में तथा मूढ़ वृत्ति जिसमें तमोगुण का 100% प्रभाव रहता है, आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, अकर्मण्यता रहती है, ऐसी स्थिति में विक्षिप्त तथा जहाँ थोड़ा थोड़ा सात्विक भाव आता है, थोड़ा थोड़ा वैराग्य आता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान की जिज्ञासा होती है, लेकिन बाह्य बाधाओं से फिर वह एकाग्रता भंग हो जाती है। इन तीन स्थितियों में, क्षिप्त स्थिति में, मूढ़ स्थिति में और विक्षिप्त स्थिति में जीवात्मा अपने आप को शरीर मानता है। मैं शरीर हूँ, ऐसा व्यवहार करता है। मैं मन हूँ, ऐसा व्यवहार करता है। मैं बुद्धि हूँ, ऐसा व्यवहार करता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि फिर वो सुख और दुख से ग्रसित हो जाता है। सुख मिलने पर जीवात्मा अपने आप को सुखी मान लेता है, दुख मिलने पर अपने आप को दुखी मान लेता है, क्योंकि वृत्तियां इस प्रकार की हैं। अभी जो दूसरे सूत्र में बताया था, तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि समाधि अवस्था में और एकाग्र अवस्था में, निरुद्ध अवस्था में जीवात्मा अपने और परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो उसी को आगे सावधान कर रहे हैं। लेकिन अगर क्षिप्त स्थिति बनी रही, मूढ़ स्थिति बनी रही, विक्षिप्त स्थिति बनी रही, तो फिर जीवात्मा अपने आप को इंद्रियों से, विषयों से अलग नहीं कर पाता है।
इसलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इसलिए कहा कि योग तो तब उपलब्ध होगा जब चित्त की वृत्तियां सभी शांत हो जाएंगी, सभी वृत्तियों का निरोध, अर्थात वो वृत्तियां रुक जाएंगी। अब रुक जाने का मतलब क्या है कि जिस समय आपका मन परमात्मा में लगेगा उस समय आपको न तो रजोगुण परेशान करेगा और न तो रजोगुण के कार्य परेशान करेंगे। रजोगुण के कार्य क्या है? अधिक धन की इच्छा, पुत्र इच्छा, सम्मान की इच्छा, यश की इच्छा। ये इच्छाएं आपकी एकाग्र स्थिति में समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात कही, मूढ़ स्थिति। जब व्यक्ति ईश्वर के चिंतन में निमग्न हो जाता है तो वहाँ पर आलस, प्रमाद, थकावट सब दूर हो जाता है। ईश्वर का भक्त कभी थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वरूप में उस समय स्थित हो जाता है। और उसका स्वरूप कैसा है? उसका स्वरूप है कि वो अजर है, अमर है, अविनाशी, जन्म और मृत्यु से परे है। ऐसी स्थिति में वो जान लेता है, न जायते मृते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह जो आत्मा मेरी है यह न तो जन्म लेती है और न मरती है। ऐसा नहीं है कि ये आत्मा पहले नहीं थी, इस समय है, और कभी ऐसा दिन भी नहीं आएगा कि ये आत्मा आज तो है और आगे नहीं रहेगी। कहते हैं ऐसा नहीं होगा। आत्मा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। हो सकता है इससे पहले आत्मा किसी अन्य शरीर में, अन्य योनि में रही हो, इस समय मनुष्य शरीर में है, भविष्य में न जाने किस शरीर में प्रवेश कर जाए। तो शरीरों का परिवर्तन होता है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। जिस समय आप निरुद्ध अवस्था में चले जाएंगे, एकाग्र अवस्था में चले जाएंगे, उस समय आपको इस चीज़ का भान होने लगेगा, इस चीज़ की अनुभूति होने लगेगी। इसलिए विज्ञान और योग दोनों लगभग एक जैसे हैं। या अगर थोड़ी सी अंतर करना चाहते हैं तो विज्ञान केवल विज्ञान है, योग महाविज्ञान है। अब इसको कैसे समझें? विज्ञान में सब कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ता है, परंतु योग में प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ता है। योग में सब कुछ अनुभव करना पड़ता है। योग एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अनुभव होता है, और उस अनुभव में अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण ज़्यादा लगते हैं। और जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, वह प्रत्यक्ष प्रमाणों पर ज़्यादा निर्भर करता है। इसीलिए जो भौतिक विज्ञानवेत्ता हैं वह ईश्वर के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण मांगते हैं कि दिखाओ ईश्वर कहाँ है, अगर ईश्वर को आप दिखा दोगे तो हम मान जाएंगे। तो जहाँ पर भौतिक विज्ञान समाप्त हो रहा है वहीं से योग विज्ञान शुरू होता है। तो योग विज्ञान कहता है जिस चीज़ को आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हो उसको हमने अनुभव कर लिया है। उदाहरण के लिए विज्ञान ने प्रैक्टिकल किया, सेब ऊपर से नीचे को गिरा तो न्यूटन प्रैक्टिकल करने के लिए बैठ गया
और उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भान हुआ। आइडिया वहां भी काम कर रहा है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को मानता है, सतरज स्तंभ को मानता है, लेकिन आज तक विश्व में कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ है जो ये कह दे कि मैंने इलेक्ट्रॉन को देखा है, प्रोटॉन को देखा है, न्यूट्रॉन को देखा है। सारा विज्ञान इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर चल रहा है, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक न तो इलेक्ट्रॉन को देखा, न न्यूट्रॉन को देखा, न प्रोटॉन को देखा। और वेद भी इसको मानता है। वेद में या योग में इसको सत, रज और तम कहा गया है। तो वो सत, रज और तम वेद जो मानता है वो अनुमान प्रमाण के द्वारा मानता है। मतलब कैसे? कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, जो सतोगुण है, उसमें प्रकाश है। तो प्रकाश हमको प्रत्यक्ष दिखता है कि नहीं दिखता है? सूर्य का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, तारों का प्रकाश दिखता है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, प्रकाश दिखता है। और इससे भी एक सूक्ष्म प्रकाश और है जो योगियों के अंदर होता है तो सबके अंदर। योगी उस प्रकाश को जागृत करते हैं, उसका नाम है अध्यात्म प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। तो इसको योगी अनुभव करता है। कहाँ अनुभव करता है? एकाग्र अवस्था में और निरुद्धावस्था में, वहाँ इसको योगी अनुभव में लाता है। इसलिए वो अनुमान प्रमाण के द्वारा और शब्द प्रमाण, क्योंकि वेद में शब्द हैं, दर्शनों में शब्द हैं, सत्व रजस तम सा साम्या प्रकृति, साम्यावस्था प्रकृति, सतरज तमसाभ्याम साम्यावस्था प्रकृति। सत, रज और तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, ये शब्द प्रमाण है। और अनुमान प्रमाण क्या लगाया कि उसमें प्रकाश है, और रज में क्या है? गति है। ये जितनी भी गति हो रही है ना, हम मुंह से बोल रहे हैं, मुंह ऊपर नीचे जा रहा है, स्वर अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं, व्यंजन अपने स्थान पर जा रहे हैं, ये आंखें ऊपर नीचे हो रही हैं, पशु चल रहे हैं, पक्षियां चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, जड़ और चेतन दोनों में गति हो रही है। तो ये गति क्या है? ये गति ही रजस है। और उसके बाद एक तीसरी चीज और आप देख रहे हैं, स्थिरता। कभी कभी हमारे जीवन में प्रतिदिन ऐसे अवसर आते हैं जिस समय हम मौन हो जाते हैं, हमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है, देखने की आवश्यकता नहीं होती है, सुनने की आवश्यकता नहीं होती है, हम अपने आप में मौन रहते हैं। ये स्थिरता, तमस्कर। तो महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं वृत्ति सारूपम इतिरत्र, कि ये जो समाधि है ये एकाग्र और निरुद्धावस्था में होती है, परंतु जब चित्त की वृत्तियां विक्षिप्त हो जाती हैं, मूढ़ हो जाती हैं, क्षिप्त हो जाती हैं, ऐसे समय में जीवात्मा अपने मूल स्वभाव को भूल जाता है। जीवात्मा का मूल स्वभाव क्या है? जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। ये गीता का प्रमाण है, शब्द प्रमाण, कि आत्मा को तलवार काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकती, वायु से उड़ा नहीं सकता, जल से गीला नहीं कर सकता। अछेद्यम अभेद्यम, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से आत्मा का भेदन नहीं किया जा सकता। अभेद्य है ये आत्मा। तो ये ज्ञान
एकाग्र अवस्था जब होगी तब होगा, या निरुद्ध अवस्था होगी तब होगा। तो जिस समय व्यक्ति निरुद्ध अवस्था में रहता है, एकाग्र अवस्था में रहता है, उस समय जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं सत और चित आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं इनसे परे, शब्द से परे हूँ, रूप से परे हूँ, रस से परे हूँ, गंध से परे हूँ, इंद्रियों से परे हूँ, मन से परे हूँ, बुद्धि से परे हूँ, बुद्धि यानी महत्व, और प्रकृति से भी परे हूँ, और नित्य हूँ तथा अनादि, है ना। जीवात्मा अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। परंतु जिस समय जीवात्मा संसार में आबद्ध हो जाता है, संग्रह और संबंधों से जुड़ जाता है, इसको समझे हम। बंधन के कारण क्या है? प्रकृति से बंधन का दो ही कारण है। पहला कारण है पदार्थों का अनावश्यक संग्रह, मतलब अब हमें दो पैंट की आवश्यकता है, एक पैंट हमने पहनी है और एक पैंट हमने रखी है आपातकाल के लिए, तो ये तो आवश्यकता में आ गया। लेकिन हमारी अटैची में 4-5 पैंट पड़ी हुई, 2-4 दर्जी की वहाँ सिलने गई, उपयोग केवल एक पैंट का हो रहा है, अभाव में दूसरा का हो रहा है, तीसरे का उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? संग्रह। दूसरा क्या है? संबंध। हम जब इस धरती में पैदा हुए, हमारा जब जन्म हुआ, तो हम बिना संबंधों के आए थे यहाँ पर। परमात्मा ने बिना संबंधों के हमको जन्म दिया है, संयोग युक्त जन्म दिया है। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद कुछ बड़ा होते हैं, आंखें जब बाहर के पदार्थों को देखना प्रारंभ करती है, कान थोड़े से शब्दों को सुनना प्रारंभ करती है, तो उस समय माता परिचय कराती है कि ये पिता हैं, ये माँ है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारे पिता हैं। ये दो संबंध सबसे पहले जुड़ते हैं। अगर ये पूछा जाए कि माता और पिता में से पहला संबंध किसका जुड़ता है बच्चे के साथ, तो पहला संबंध माँ से जुड़ता है, क्योंकि माँ को दूध पिलाना होता है, माँ को नहलाना होता है, माँ को वस्त्र परिवर्तन करने पड़ते हैं, इसलिए पहला संबंध माता से होता है। फिर माता का संबंध जब बन जाता है, तो फिर माता अपने स्नेह से, अपने प्यार से, अपने ज्ञान से पिता से संबंध करा देती है। माता और पिता से संबंध हो गया, तो उसके बाद जो घर के भाई बहन इत्यादि जो और सगे संबंधी हैं, वो लोग भी थोड़े दिन में दूर दूर से संबंध बनाते हैं, और कुछ दिन के बाद फिर वो भी आपको गोद में लेना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये भी नज़दीक के संबंध बन जाते हैं। तो ये पदार्थों का संग्रह और संबंध मानवों के, तथा फिर हम पशु पक्षियों से भी संबंध बना लेते हैं। तो ये संग्रह और ये संबंध जब तक हमारे जीवन में चलेंगे, तो हमारी चित्त की भूमियाँ, चित्त की अवस्थाएं या तो क्षिप्त रहेंगी, या तो मूढ़ रहेंगी, या विक्षिप्त रहेंगी। समझ में आ गया? जिस समय हम अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा मन को एकाग्र कर लेंगे, जिस समय मन हमारा एकाग्र हो गया, एकाग्र का मतलब जानते हैं? एकाग्र का मतलब शून्यता नहीं है,
बहुत लोग मन की शून्यता को ध्यान समझते हैं ना, मन की शून्यता ध्यान नहीं है, एकाग्र है वहां पर, मतलब एक ही लक्षित बिंदु है, कोई विकल्प नहीं है वहां पर। तो वो एक कौन है? वो एक परमात्मा है। उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का आचरण। तो ऐसे समय में जब मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, तो ये जितने रिश्ते नाते हैं, जितने भी हमारे शत्रु और मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं, और जो भी संग्रह हमने किया है, मकान, गाड़ी इत्यादि, एकाग्र अवस्था में ये सब दब जाते हैं। याद रखिएगा, समाप्त नहीं होते हैं। वैराग्य और अभ्यास के संस्कारों से कुवासनाएं दब जाती हैं, समाप्त नहीं होती है। समाप्त इसलिए नहीं होती है क्योंकि चित्त बना रहता है। चित्त समाप्त नहीं होता। जब तक शरीर में जीवात्मा है तब तक चित्त बना रहेगा। समझ रहे हैं? केवल मुक्ति में ही चित्त आपसे अलग होता है। हाँ, शरीर में रहते ही मुक्ति होनी चाहिए। अगर शरीर में मुक्ति नहीं है तो शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति नहीं होगी। तो जब शरीर में मुक्ति हो जाती है तो मोक्ष का आनंद तो वहाँ वैसे मिलता है जैसे मुक्ति में मिलता है, परंतु वहाँ चित्त बना रहता है। और वह चित्त हमारे अभ्यास से, हमारे वैराग्य से, हमारे सात्विक विचारों से, हमारे योग की तपस्या से, वो क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ मन जो है वो दबा रहता है, जैसे जमीन के अंदर बीज दबे रहते हैं। अगर उन बीजों को समय से पानी और खाद न दिया जाए तो बीज वहां पड़े रहेंगे एक तापमान के अंदर। कुछ बीज तो नष्ट भी हो जाते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं, फिर मृदा में, फिर मिट्टी में। लेकिन कुछ बीज कालांतर तक भी बने रहते हैं। जैसे ही उनको अनुकूल जलवायु मिलती है, अनुकूल वातावरण मिलता है, वह बीज भूमि से अंकुरित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा निरुद्ध मन और एकाग्र मन जैसे ही भंग होगा, जैसे ही हमारी समाधि टूटेगी, तो पुराने संस्कार फिर हावी हो जाएंगे। इसलिए चित्त कभी खत्म नहीं होता, वो दबता है। तो जो योगी होते हैं, योगी अपने योग बल से अपनी निरुद्ध अवस्था को, एकाग्र अवस्था को बनाए रहते हैं। और ये जो क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ मन के संस्कार हैं, ये दबे रहते हैं। इसी बात को इस सूत्र में महर्षि पतंजलि महाराज ने समझाया कि वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र, यानी एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था के अतिरिक्त में, अतिरिक्त अवस्थाओं में जीवात्मा चित्त वृत्तियों जैसा हो जाता है। उस समय अगर उसको क्रोध आता है तो जीवात्मा समझ लेता है मैं क्रोधी हूँ, फिर वो मैं शरीर हूँ, और जब शरीर हूँ तो फिर ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरी गाड़ी हैं। ये सारे भाव पुनः पुनः जागृत हो जाते हैं। इसलिए योगी को चाहिए कि वह निरंतर लंबे काल तक योगाभ्यास वैराग्य के द्वारा अपनी एकाग्र और निरुद्ध स्थिति को बनाए रखे। और जब तक वह बनाए रखेगा तब तक उसे मोक्ष का आनंद पूर्ण प्राप्त होगा। उस समय वह एकाग्र और निरुद्ध मन में रहेगा। और जैसे ही उसकी एकाग्रता भंग होगी तो फिर वह संस्कारों के अनुसार कभी तमोगुण से प्रभावित हो जाएगा, कभी रजोगुण से प्रभावित हो जाएगा, कभी तम रज से प्रभावित हो जाएगा। ये गुण ऊपर नीचे चलते रहते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं
त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवार्जुन। हे अर्जुन, चारों वेदों में इन्हीं 3 गुणों का वर्णन है, सत, रज और तम। तुम एकाग्र अवस्था में जाओ, योगी बनो और इन गुणों को अपने वश में करो, इनको दबाओ, अध्यात्म के संस्कार जगाओ, उसी में मानव जीवन की सफलता है। ये आज के चौथे सूत्र में हमें पता लगा कि समाधि अवस्था बने रहने के लिए एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था ही होनी चाहिए। अगर हमारी ये दोनों अवस्थाएं खत्म हो गई तो फिर हमारा मन मूढ़, विक्षिप्त और क्षिप्त हो जाएगा और फिर ये वृत्तियाँ हमको संसार में धकेलेंगी और हम अपने स्वरूप को भूल जाएंगे। अविद्या में ग्रसित होकर के फिर अपने आप को मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ और उसके कार्यों से प्रभावित होते हुए अपने को कभी सुखी समझूंगा, कभी दुखी समझूंगा। तो ये सुख और दुख दोनों से परे जाने के लिए हमें एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था को सदा बनाए रखना है। आज आपने ये चौथा सूत्र का व्याख्यान सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।